दर्शकों नमस्कार, मैं रमेश। आप देख रहे हैं ज्योतिष दर्शन और किरण अध्यात्म के चैनल को। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, प्रस्तुत वीडियो में मैं ज्योतिष के एक विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज उस वीडियो में हम उस विषय के बारे में बात करेंगे। वो विषय है, क्या है मकान निर्माण में शनि कनेक्शन, यानी शनिदेव मकान निर्माण में क्या प्रभाव डालते हैं। आइए बात करते हैं। साथियों, हर इंसान की अभिलाषा होती है कि जीवन में उसका अपना एक मकान हो और उस मकान से उसे सुख सौभाग्य और उन्नति हासिल हो। तो इसके लिए व्यक्ति जातिका की जन्म कुंडली में शनि की स्थिति जाननी जरूरी हो जाती है, क्योंकि मकान के कारक ग्रह शनिदेव हैं। आइए देखते हैं, जातक की जन्म कुंडली में शनि यदि शुभ भाव में है, शुभ है, पूर्ण बलवान हो, तुला राशि में उच्च के हों, स्वराशिस्थ हों, मकर कुंभ में स्थित हों, मित्र राशिगत हों, स्थान बली दिग्बली हों और मकान के कारक भाव चतुर्थ भाव पर शनि की कोई भी दृष्टि पड़ती हो, तो कुंडली में शनि की ऐसी स्थिति वाले जातक को घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, होटल, बंगला आदि प्रचुर मात्रा में मिलती है। उन्हें ऐसा अवसर जीवन में मिल जाता है। तब ऐसे व्यक्ति को शनिदेव और भी बहुत कुछ देते हैं, किंतु अभी हमारा विषय मकान के निर्माण से संबंधित है। अब आगे देखें, इसके विपरीत यदि जातक की कुंडली में शनि अशुभ भाव में हो, अशुभ चल रहे हो, नीच राशि मेष राशि में हो, असंगत अस्त हो, सूर्य सिंह वृश्चिक में स्थित हो, सूर्य के राशि सिंह वृश्चिक में स्थित हो, शत्रु ग्रह से दृष्टिगत हो, तो कुंडली में शनि की ऐसी स्थिति वाले जातकों को मकान निर्माण करने पर परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं और मकान के मिलने वाले जो सुख होते हैं उसमें कमी हो जाती है। यहाँ तक कि मकान के गिरने का भी डर बना रहता है। अब आगे, जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, चौथा भाव कुंडली का घर मकान का कारक भाव है और शनिदेव मकान के कारक ग्रह हैं। अब मकान के कारक भाव चतुर्थ भाव पर कारक ग्रह शनिदेव की और अन्य ग्रहों की शुभ दृष्टि हो, तो ऐसी स्थिति में मकान निर्माण किया जाना शुभ होता है। लेकिन जब कारक ग्रह शनिदेव स्वयं कारकत्व भाव चतुर्थ भाव में बैठ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह अलग बात बन जाती है। इसलिए जिन जातकों के चतुर्थ भाव में शनि स्थित होते हैं, ये चंद्रमा का घर होता है, यहाँ बैठे शनिदेव जातक के पुरखों पूर्वजों की भूमि मकान से भी संबंध बना लेते हैं। अब देखिए, शनि देव का एक गुण होता है, वो जिस भाव में स्थित होते हैं वहाँ के फलों में कमी करते हैं। शनिदेव की दृष्टि में बल होता है। इसलिए चतुर्थ भावस्थ शनि वाले जातकों को अपने पूर्वजों की भूमि जो वंशानुगत होकर जातक के पास मौजूद होती हो या उनके पास उपलब्ध होती हो, पैदाइशी भूमि, तो ऐसी स्थिति में इन जातकों को इस भूमि पर मकान का निर्माण करना उचित नहीं होता है। अन्यत्र बनाना चाहें अन्यत्र बना सकते हैं। जन्म कुंडली का पंचम और अष्टम भाव शनिदेव के शत्रु ग्रह क्रमशः सूर्य और मंगल के घर है। इन घरों में स्थित शनि वाले जातकों को अपनी जवान उम्र के दौरान मकान निर्माण करने पर मकान के मिलने वाले शुभ फलों को मिलने में शंका बनी रहती है। इसलिए ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली और वर्षफल कुंडली
में जब शनि अशुभ चल रहे हों, जब शनि की कोई साढ़े साथी चल रही हो, ढैया चल रही हो, तब उस समय मकान निर्माण करना उचित नहीं रहता है। देखिए, शनि वृद्धावस्था के कारकत्व होते हैं। जिन जातकों की कुंडली में शनि अशुभ भाव में होकर विपरीत फल देने वाले बनते हों, ऐसे जातक जब वृद्धावस्था के दौर में आते हों या जब व्यक्ति रिटायरमेंट का टाइम होता है या फिर रिटायरमेंट के लगभग जो उम्र बनती है इन्हें 55-60 के बाद, ऐसी उम्र के पश्चात यदि जातक मकान निर्माण करते हैं तो उन्हें निश्चित ही सुप्रभाव मिलते हैं। तब ऐसी स्थिति में शनि के जो दुष्प्रभाव होते हैं, जो अशुभ प्रभाव होते हैं, वो क्षीण हो जाते हैं। अब यहाँ आगे देखने वाली बात यह है कि शनिदेव कर्म फल देने वाले देव हैं। कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं, कर्मों के अनुसार शुभाशुभ प्रभाव देते हैं। जिन जातकों की कुंडली में शनिदेव बलवान होकर, उच्च के होकर सुप्रभाव देने वाले बनते हैं, ऐसे जातक भी यदि नकारात्मक कार्य करते हैं, गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं और वो ऐसे कार्य करते हैं कि जिससे शनिदेव के प्रभाव दुष्प्रभाव में बदल जाते हैं, तो यहाँ ऐसे जातकों को नकारात्मक कार्यों को करने से बचना चाहिए और सकारात्मक कार्य करके शनि के शुभ प्रभाव में वृद्धि के लिए प्रयास करने चाहिए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंसान गलत कार्य करते रहे और शनिदेव उन्हें अच्छा फल देते रहे। ये कैसे हो सकता है, गौर कीजिए। अब मकान निर्माण करने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे कि यदि मकान निर्माण करते समय उस जमीन में कालियाँ चींटी आ जाए, काली चींटियाँ, काले करकट आ जाए या उस जमीन से निकले तो उनको मारना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अलग करके गुड़ आटा मिलाकर खाने के लिए देना चाहिए। और मकान निर्माण करने से पहले ब्राह्मणों को सम्मानपूर्वक बुलाकर उन्हें भोजन कराना चाहिए और उन्हें यथासंभव दक्षिणा भी दें, उनका आशीर्वाद लें। और मकान बनाने वाले मजदूर, कारीगर, जो भी व्यक्ति होते हैं, उनसे में मिठाई बांटें। और मकान में सुख समृद्धि के लिए, शुक्र की शुभता के लिए थोड़ा सा उस आंगन में कच्चा स्थान अवश्य छोड़ें, ताकि शुक्र शुभ बना रहे और अपने सुप्रभाव देता रहे। तो इस प्रकार से निश्चित ही मकान निर्माण के पश्चात जातक और उसके परिवार को सुख समृद्धि अवश्य मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो रुचिकर लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों, शुभचिंतकों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आभार, नमस्कार।